पार्ट 3, तीसरा पार्ट अव्यय का संबंध बोधक जिन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। तो देखते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में दूसरे शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ दे उसे हम संबंध बोधक कहते हैं अव्यय। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ऊपर नीचे प्रेपोजिशंस तो आप वैसे भी अंग्रेजी में जानते हैं कितने सारे होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे, पहले, बाद में, मध्य में, पास में, के लगभग, के बिना, के द्वारा, के लिए। जैसे हम देखते हैं कि ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये सब अंग्रेजी में आप पढ़ते ही हैं, इन्हीं को तो हम हिंदी में लिखते हैं। बाय द पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा, के बिना, विदाउट यू, यानी तो ये सारे के सारे हमारे जो प्रेपोजिशन अंग्रेजी में हैं उनको हम हिंदी में इस प्रकार से जानते हैं। तो ये कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो अब चलते हैं हम तीसरे अव्यय पर, समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शंस, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जिनको हम वाक्य को लंबा करने के लिए और जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किंतु परंतु इसलिए, फिर भी, की, ताकि, इस तरह से, की, ताकि, इस तरह से, और क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार हैं, एक तो है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। तो यहाँ पर हम समानाधिकरण के 4 प्रकार देख सकते हैं, संयोजक, विरोध सूचक, विभाजक और परिणाम सूचक। हम देखते हैं कि संयोजक जो है वो जोड़ने का काम करता है, और एवं तथा के बाद विरोध यानी कि विपरीत स्थिति, किंतु, परंतु, लेकिन विपरीत स्थिति को दिखाता है। परिणाम सूचक जो आपका परिणाम बताए, रिजल्ट बताए, ये काम क्यों हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए तभी मैं विद्यालय नहीं आ सका। और यहाँ पर है विभाजन जो अलग कर दे, चाहे करो या ना करो, अन्यथा ये होगा या ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। इसी प्रकार से व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें हम देखते हैं हेतु बोधक, संकेत यानी हेतु मतलब कारण, संकेत बोधक, इशारा, स्वरूप मतलब उसका कैसा, किस तरीके से आप उसको यानी, अर्थात, मानो, एक स्वरूप, एक उसका आकार, और यहाँ पर आता है आपका उद्देश्य यानी कि आपका कोई एम है। हेतु बोधक में क्या है, कोई कारण, क्योंकि, चूंकि, कि, इसलिए, और संकेत यानी कि इशारा, जो, तो, जो करोगे सो भरोगे, ठीक है। यद्यपि मैं आना चाहता था तथापि ना आ सका। जैसे ही मैंने काम को संभाला था वैसे ही वह बिगड़ गया, या जैसे तैसे। और इसी तरह यहाँ पर आ गया स्वरूप बोधक, यानी तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात कोई भी बात आप संस्कृत में समझाते हैं या किसी शब्द का अर्थ समझाते हैं तो अंत में कहते हैं अर्थात ये। मानो किसी की तुलना कर रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं, ऐसे लग रही थी वह लड़की मानो चांद का टुकड़ा हो। इसी प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य, जिस कारण, ताकि, एक उद्देश्य बनाकर जब हम चलते हैं, मैं पढ़ा ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक ले सकूं। तो आज आपने पूरी कक्षा में जाना संबंध बोधक अव्यय को और समुच्चय बोधक को। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अव्यय के ये तीनों प्रकार, सबसे पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक आपको समझ आ गए होंगे। यदि कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपके संदेहों से मुझे पता लग सके कि कहाँ पर और आपको अधिक समझाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।